जीवन में ऐसे चरण आते हैं जब यह समझने के लिए किसी बाहरी व्याख्या की जरूरत नहीं होती कि कुछ ठीक नहीं है। यह न तो कोई स्पष्ट संकेत होता है, न ही कोई खास वाक्य, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली अनुभूति होती है। ऐसा थकान का एहसास जो आराम करने पर भी दूर नहीं होता, और यह भावना कि आप किसी ऐसी चीज के खिलाफ जोर लगा रहे हैं जो झुकती ही नहीं, मानो एक बंद दरवाजे को धक्का दे रहे हों, चाहे जितनी भी ताकत लगा लें। उसी बिंदु पर एक शांत लेकिन शक्तिशाली सवाल उभरता है, क्या वाकई सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए? यह स्थान रुकने का एक निमंत्रण है, न तो प्राचीन सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए, न ही जटिल अवधारणाएं याद करने के लिए, बल्कि उस चीज को पहचानने के लिए जो शायद पहले से ही आपके अनुभव का हिस्सा है, भले ही आपने उसे कभी शब्दों में न ढाला हो। ताओ एक ऐसी अवधारणा है जो हजारों वर्षों से मौजूद है, और अक्सर इसका अनुवाद मार्ग के रूप में किया जाता है। लेकिन यह कोई ऐसी राह नहीं है जिसे आपको बनाना या जीतना हो। यह तो चीजों का प्राकृतिक प्रवाह है, वह आधार जो जीवन की गति को सहारा देता है, बिना इस जरूरत के कि आप लगातार हस्तक्षेप करें। प्राचीन चीन के ज्ञानी कहते थे कि जैसे ही आप इसे पूरी तरह परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, यह अपनी प्रामाणिकता खो देता है। इसलिए नहीं कि यह भ्रमित करने वाला है, बल्कि इसलिए कि इसे मन से नहीं, अनुभूति से समझा जाता है। यह कुछ वैसा ही काम करता है जैसे किसी भूली हुई बात को याद करने की कोशिश करना। जितना अधिक जोर लगाते हैं, उतनी ही दूर लगती है। लेकिन जब आप खोज को छोड़ देते हैं, जब जगह बनाते हैं, तो उत्तर अपने आप सामने आ जाता है। वह दबाव से नहीं, खुलापन से आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी इन विचारों का अध्ययन नहीं किया, फिर भी वे इनके अनुरूप जीवन जीते हैं। उनकी पहचान यह नहीं कि वे हर समय शांत रहते हैं, बल्कि यह कि जब कुछ अनपेक्षित होता है तो वे टूटते नहीं और न ही तुरंत सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे रुकते हैं, सांस लेते हैं, स्थिति को देखते हैं और फिर कार्य करते हैं। यह उदासीनता नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है। उन्होंने खुद को अपना ही अवरोध न बनने देना सीख लिया है। यदि आप अपने हाल के जीवन को देखें तो संभव है कि आपको ऐसी कई कोशिशें दिखें जिनमें आपने उन चीजों को नियंत्रित करना चाहा जो आपके नियंत्रण में नहीं थीं। दूसरों को बदलने की चाह, प्रक्रियाओं को अपनी इच्छानुसार तेज चलाने की कोशिश, अपनी भावनाओं से एक निश्चित तरह से व्यवहार करवाने की उम्मीद, या समय से उससे अधिक की मांग करना जितना वह दे सकता है। यह सब बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। जोर लगाने की अपनी जगह है। किसी भारी वस्तु को हिलाने के लिए बल चाहिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। लेकिन जीवन के कुछ पहलुओं की अपनी धड़कन होती है, जैसे रिश्ते, आंतरिक प्रक्रियाएं, व्यक्तिगत परिवर्तन। इन मामलों में दबाव कुछ भी तेज नहीं करता, वह केवल प्रतिरोध पैदा करता है। निश्चय ही आपने ऐसी बातचीतें की होंगी जहां आप संवाद नहीं करते, बल्कि विचारों को धकेलते हैं। आप वही बात बार बार दोहराते हैं, शब्दों को बदलते हैं, अनजाने में आवाज ऊंची हो जाती है, और जितना अधिक आप जोर देते हैं, सामने वाला उतना ही बंद हो जाता है। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी जल्दबाजी महसूस हो जाती है। समझे जाने की तीव्र आवश्यकता वही चीज रोक देती है जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं। जब आप जल्दबाजी से काम करते हैं तो आपकी गति दूषित हो जाती है। आप कठोर हो जाते हैं, अनुकूलन की क्षमता खो देते हैं और केवल एक ही विकल्प देखते हैं, जबकि जीवन शायद ही कभी एक ही रास्ते पर चलता है। एक प्राचीन सिद्धांत है जिसे वू वेई कहा जाता है, जिसका अर्थ अक्सर न झोर लगाना बताया जाता है, लेकिन इसका मतलब स्थिर रहना या हार मान लेना नहीं है। इसका आशय है सही समय पर कार्य करना, न आगे बढ़कर, न विरोध करते हुए जो हो रहा है उसके साथ सामंजस्य में चलना, न खुद से लड़ना और न ही चीजों के प्राकृतिक प्रवाह से। तैरना सीखना इसका एक अच्छा उदाहरण है। शुरुआत में शरीर अकड़ जाता है, हर हरकत सचेत हो जाती है और आप केवल बल के सहारे ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, और जितना अधिक प्रयास करते हैं उतना ही डूबते जाते हैं। फिर कोई ऐसा कहता है जो बेतुका लगता है, आराम करो। पानी से घिरे होने पर यह तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन आप आजमाते हैं। शरीर को ढीला छोड़ते हैं, नियंत्रण छोड़ देते हैं,
और तब आप तैरने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने ज्यादा जोर लगाया, बल्कि इसलिए कि आपने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। यही बात अन्य क्षेत्रों में भी होती है। कभी कभी आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय गायब हो जाता है, घंटे बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप इस द्वंद्व में नहीं होते कि क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। आप बस करते हैं, बिना घर्षण, बिना आंतरिक तनाव के। सब कुछ बहता है। ऐसा तब भी होता है जब आप कोई महत्वपूर्ण संदेश लिखने की कोशिश करते हैं। आप हर शब्द जांचते हैं, मिटाते हैं, सुधारते हैं, सही लहजा खोजते रहते हैं और कुछ भी ठीक नहीं बैठता। फिर थककर आप कुछ सहज लिख देते हैं, बिना ज्यादा सोचे, और वही काम कर जाता है। क्या बदला? आपने जोर लगाना छोड़ दिया। जैसे ही आप हर विवरण को नियंत्रित करने की आसक्ति छोड़ते हैं, चिंता से अधिक स्पष्ट कुछ उभर आता है। आप इसे अंतर्ज्ञान, स्पष्टता या स्वाभाविकता कह सकते हैं। यह तब नहीं आता जब आप कसते हैं, बल्कि तब आता है जब आप जगह बनाते हैं। इस तरह कार्य करना स्थिर रहना नहीं है। इसका मतलब है खुद के रास्ते में खुद बाधा न बनना। जीवन भी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप ऊर्जा से भरे होते हैं, विचार सहज रूप से बहते हैं, बातचीत अपने आप खुल जाती है और सब कुछ बिना प्रयास के आगे बढ़ता दिखता है। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ भारी लगता है, वही कार्य कठिन हो जाते हैं, मन धीमा महसूस होता है और बस अस्तित्व में रहना भी अधिक ऊर्जा मांगता है। समस्या इन पलों से गुजरना नहीं, बल्कि इनके लिए खुद को दंडित करना है। हम ऐसे संदेशों से घिरे रहते हैं जो निरंतरता का महिमा मंडन करते हैं। हर दिन एक जैसा उठना, बिना रुके उत्पादन करना, हालात चाहे जैसे हों गति बनाए रखना। संरचना उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब वह कठोर हो जाए और आज आपके शरीर और मन को जो चाहिए उसके लिए जगह न छोड़े, तो वह आपको थकाने लगती है। कुछ चक्र ऐसे होते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ चरणों में आगे बढ़ना स्वाभाविक होता है और कुछ में पीछे हटना, चीजों को आत्मसात करना या आराम करना सबसे स्वस्थ विकल्प होता है। यह कमजोरी नहीं, यह जीवित होने का हिस्सा है। यिन और यांग का प्रतीक इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रकाश और छाया साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। तुमने दोनों अवस्थाएं जी हैं, विस्तार, कर्म और पूर्ण उपस्थिति के क्षण भी, और संकुचन, मौन व विराम के क्षण भी। यदि तुम केवल धक्का देते रहो तो थक जाओगे, यदि केवल रुकते रहो तो ठहर जाओगे। तुम्हारी श्वास भी ऐसे ही काम करती है। श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है। कोई भी अवस्था दूसरी से श्रेष्ठ नहीं, दोनों ही तुम्हें सहारा देती हैं। जब तुम अपने जीवन में इस लय का सम्मान करते हो तो भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है। तुम खुद से असंभव की मांग करना छोड़ देते हो, इंसान होने के लिए खुद को जज करना छोड़ देते हो, और आश्चर्यजनक रूप से तुम्हारी ऊर्जा लौट आती है, क्योंकि अब तुम उसे अपनी ही जरूरतों से लड़ने में खर्च नहीं करते। यह संतुलन केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी है। कितनी बार तुमने मजबूती दिखाने की कोशिश की, जबकि असल में तुम्हें खुद को उदास होने देने की जरूरत थी? कितनी बार तुमने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम ठीक नहीं थे? जो महसूस करते हो उसे दबा कर रखना, क्योंकि अभी समय नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं या बाहरी अपेक्षाएं हैं। यह भी आंतरिक दबाव का ही एक रूप है। हर भावना को तुरंत समाधान की जरूरत नहीं होती। कुछ को बस पहचाने जाने, महसूस किए जाने और अपने भीतर से गुजरने देने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपनी अनुभूतियों से लड़ना छोड़ देते हो और उनके साथ उपस्थित रहना सीखते हो, तो कुछ अप्रत्याशित होता है। तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो, तो चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। जो उदासी अंतहीन लगती थी, वह बदलने लगती है। क्रोध की तीव्रता घटती है। चिंता को एक स्वाभाविक रास्ता मिल जाता है। यह इसलिए नहीं होता कि तुम अतिरिक्त प्रयास करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम प्रक्रिया को रोकना छोड़ देते हो। कभी कभी बस इतना ही जरूरी होता है कि रास्ते में बाधा न बनो। ताओ किसी अनुष्ठान या जटिल अभ्यास की मांग नहीं करता। वह रोजमर्रा के सरल इशारों में प्रकट होता है। जब कोई तुम्हें असहज करने वाली बात कहता है और तुम जवाब देने से पहले सांस लेना चुनते हो, जब
कोई योजना बिखर जाती है और घबराने के बजाय तुम यह देखने की अनुमति देते हो कि और कौन सी संभावनाएं उभरती हैं। जब कोई तीव्र भावना उठती है और तुम उसे कुचलने या सही ठहराने के बजाय उसे अस्तित्व में रहने देते हो। इस तरह जीना हार मानना नहीं है, यह उस चीज से लड़ना छोड़ देना है जो पहले से घट रही है। आज जो बहुत सी बातें तुम्हें थकाती हैं, वे इसलिए नहीं थकाती कि वे जैसी हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें अलग बनाने के लिए लगातार प्रतिरोध करते हो। ऐसे लोग जो नहीं बदलते, एक ऐसा शरीर जो पहले जैसा जवाब नहीं देता, परिस्थितियां जो तुम्हारी अपेक्षाओं में नहीं ढलती। अगर तुम इस लड़ाई में ऊर्जा खर्च करना छोड़ दो तो क्या होगा? इसका मतलब छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को उस दिशा में मोड़ना है जहां तुम वास्तव में कुछ कर सकते हो। छोड़ना हार मानना नहीं है। हार मानना थकान से पैदा होता है और कहता है मैं अब और नहीं कर सकता। जोर लगाना छोड़ना भरोसे से जन्म लेता है और कहता है यह इस तरह काम नहीं करता, मैं किसी और रूप को उभरने दूंगा। अंतर सूक्ष्म है, लेकिन सब कुछ बदल देता है। कल्पना करो कि तुम अपने हाथों में कोई नाजुक चीज थामे हो। डर के मारे ज्यादा कसोगे तो वह टूट जाएगी, पूरी तरह छोड़ दोगे तो गिर जाएगी। लेकिन जब तुम बीच का बिंदु ढूंढ लेते हो, एक शांत दृढ़ता, तो उसे सुरक्षित रख पाते हो। यही है बिना गिराए छोड़ना, चिंता के बिना उपस्थिति। यही बात रिश्तों में भी होती है। जब तुम आवश्यकता या खो देने के डर से प्रेम करते हो तो सामने वाला उस दबाव को महसूस करता है। लेकिन जब तुम बिना चिपके उपस्थित रहते हो, जब नियंत्रण की जगह भरोसा होता है, तो एक ऐसा स्थान बनता है जहां दोनों सांस ले सकते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में भी यही लागू होता है। प्रतिबद्ध होना मतलब ईमानदारी से अपना हिस्सा निभाना। चिपकना मतलब यह मांग करना कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने कल्पना की थी। पहला तरीका तुम्हें स्वतंत्रता देता है, दूसरा तब तुम्हें तोड़ देता है जब वास्तविकता सहयोग नहीं करती। ताऊ तुमसे यह नहीं कहता कि जो तुम्हें प्रिय है उसे छोड़ दो। वह बस यह कहता है कि इस कल्पना को छोड़ दो कि तुम हर परिणाम को नियंत्रित कर सकते हो। वह हर बार उपस्थित होता है जब तुम खुद को टूटने नहीं देते। हर बार जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास सभी उत्तर नहीं है, तुम पहले भी भटके हो और फिर भी रास्ता सामने आया। तब नहीं जब तुमने उसे धक्का दिया, बल्कि तब जब तुमने जगह बनाई। तुम ऐसे क्षणों से गुजरे हो जो असंभव लगते थे और वे बीत गए, और तुम अब भी यहां हो। तुम्हें अंधा विश्वास नहीं चाहिए, बस अपनी ही कहानी याद करने की जरूरत है। कितनी बार छोड़ना ही वह सहारा बना जिसने तुम्हें थामे रखा। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो, वह एक सतत गति है। और जब तुम धारा के विरुद्ध नाव चलाना छोड़ देते हो तो एक सरल लेकिन खुलासा करने वाली बात समझ में आती है। तुम्हारे हाथों का दर्द कम हो जाता है। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने ही रास्ते में खड़े होना छोड़ देना काफी है।